जय जवान जय किसान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल। जय जवान जय किसान, किसान होंगे माला माल, क्या है जानकारी जानकर रह जाएंगे हैरान। यानी कि जय जवान जय किसान क्या है, खबर जानकर हैरान रह जाएंगे। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। सरकार के फैसले के अंदर इसके अंदर बैठक हुई थी, उसके अंदर क्या कौन कौन से व्यक्ति शामिल हुए, कौन कौन से मंत्री शामिल हुए और शरद पवार का इस पर क्या इफेक्ट देखने को मिला है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं बैठक की। तो कैबिनेट के अंदर आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसके अंदर बड़े बड़े नेता, खाद्य सचिव, कृषि मंत्री पीयूष गोयल और हमारी बात करें तो वाणिज्य मंत्री यानी कि खाद्य सचिव है अजय कर्नल भी शामिल हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ प्याज के बड़े व्यापारी भी शामिल हुए थे। उससे साफ पता चल रहा है कि प्याज को भाव गिरावट लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पहले बता दूं कि किसान भाइयों, जब प्याज के भाव बहुत ज़्यादा कम थे तो कोई भी मीडिया आवाज़ नहीं उठा रही थी कि प्याज के भाव बढ़ा दिए जाएं और प्याज किसानों को काफ़ी राहत दी जाए। खाद बीज काफ़ी महंगे हैं, प्याज के भाव बढ़ेंगे तो ये हमारे किसान भाइयों को राहत मिलेगी, ऐसा कोई भी नेशनल मीडिया पर कोई फैक्ट देखने को नहीं मिला था। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया उस पर प्याज किसानों और अन्य किसानों की लगातार सहायता की जा रही थी और आवाज़ भी उठाई जा रही थी। और अब दूसरी बात हमारी बात करें तो जब प्याज के भाव थोड़े बहुत बढ़े, लगभग 60 से 70 रुपये यानी कि 40 से 50 रुपये तक पहुंचे, तो मीडिया वीडियो बनाने लगी कि अब प्याज की महंगाई की मार कि आम आदमी रोएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह वीडियो बनाने लगे और प्याज के भाव एकदम से एक बार फिर गिरवा दिए। और अब आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव फिर बढ़ेंगे तो फिर नेशनल मीडिया करेगी। एक तो प्याज किसानों की तरफ, दूसरी तरफ है और सरकार, दोनों दुश्मन बने हुए हैं। अब बात करें सरकार ने आज क्या फैसला लिया है, तो सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था 8 मार्च 2023 को, वो अब हटने जा रहा है। यानी कि अब हटेगा निर्यात प्रतिबंध, 31 मार्च 2024 को हटा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ लगातार झूठी वीडियो बनाई जा रही है कि प्याज निर्यात के बजाय आयात किया जा रहा है और देशों के नाम भी बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भोपाल और कुछ अन्य देश है। आपको सर्वप्रथम बता दूं कि अपने किसान भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि पाकिस्तान अपने अपने घरेलू व्यक्तियों का ही पेट नहीं भर पा रहा है, वो भारत का पेट भरेगा। आपको यह बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। करीब आपको बता दूं कि अफगानिस्तान है एकमात्र देश है जिससे भारत लगभग 2 से 3 गाड़ी प्रतिदिन प्याज आयात कर रहा है, अन्य कोई भी देशों से प्याज आयात नहीं कर रहा है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया, भूटान, अन्य देशों को भारत प्याज निर्यात कर रहा है क्योंकि वहां पर प्याज की मात्रा बिल्कुल कम है, डिमांड काफी है, भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए वहां पर भारत प्याज निर्यात कर रहा है बल्कि आयात नहीं कर रहा है। यह लगातार झूठी वीडियो बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ प्याज प्रतिबंध की, तो लगातार प्याज प्रतिबंध सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। उसको सरकार से अनुरोध है कि प्याज निर्यात बंद करें और प्याज निर्यात का प्रतिबंध बंद करें और प्याज निर्यात रूप से शुरू कर दे। यानी कि जो प्याज के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। इसी को लेकर हमारे प्रिय नेता शरद पवार भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन की वजह से हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि प्याज के भाव में प्रतिदिन 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस माह लगभग 10 रुपए तक प्याज के भाव में तेजी देखने को मिलेगी 2023 के अंदर। यानी कि आने वाले दिनों के अंदर 10 रुपए और प्याज महंगा हो सकता है। अगर प्याज महंगा नहीं हुआ तो मैं गारंटी लेता हूं, पर आपने प्याज रोकने और बेचने का आप फैसला अपने विवेक से लीजिएगा। कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपने प्याज के रोक लिया और अपना घाटा लगाया है तो आपको मुझे माफ करना। और दूसरी तरफ बात करें तो प्याज के मंत्रियों के मंडल की, तो प्याज के मंत्रिमंडल भी प्याज किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जैसे कि प्याज के ऊपर टैक्स लगा दिया है, नहीं निर्यात किया जाएगा। दूसरी तरफ खाद बीज और जो अन्य भी उर्वरक खाद है या कोई अन्य भी कोई खेत कृषि से संबंधित है, जैसे ट्रैक्टर का तेल महंगा कर दिया है और अन्य सामग्री भी महंगी कर दी है, जिससे हमारे किसानों को बड़ा झटका लगा है। पर सरकार ने अभी तक कोई भी प्याज के भाव नहीं बढ़ाया है और नई न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। लगातार शरद पवार जैसे कई अन्य नेता प्याज की मांग करते रहे कि प्याज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। किसान भी लगातार आंदोलन करते रहे। अगर किसी भी प्याज को लेकर कोई भी सरकार ने बड़ा फैसला नहीं लिया है, यानी कि अगर सरकार बड़ा फैसला लेती है तो हमारे प्याज किसानों को काफी राहत मिल सकती है। बात करें वर्तमान के अंदर प्याज के भाव की, तो वर्तमान के अंदर प्याज के भाव लगभग 20 रुपए से 40 रुपए के मध्य चल रहे हैं। इससे प्याज घाटे का सौदा बना हुआ है। लगातार किसान कह रहे हैं कि हम आगे प्याज बीजना बंद कर देंगे। यानी कि अगर हम प्याज नहीं बोएंगे तो देश का पेट कैसा भरेगा। अगर देश का पेट नहीं भरेगा तो एक बार फिर हमारे पूरा देश रोएगा और पूरा विश्व भी रोएगा, क्योंकि भारत एक ऐसा मात्र देश है जो प्याज उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और दूसरा स्थान रखता है बजाय निर्यात नहीं करता है। अगर प्याज निर्यात किया जाएगा
तो हमारे प्याज किसानों को काफ़ी राहत मिल सकती है। अगर प्याज किसानों को राहत मिलेगी तो हमारे भी राहत मिलेगी, क्योंकि प्याज के भाव में आने वाले दिनों के अंदर तेजी आने की पूरी संभावना वर्तमान के अंदर दिखाई दे रही है। अगर प्याज निर्यात किया गया तो हमारे किसान भाइयों को राहत मिल सकती है, अगर प्याज निर्यात नहीं किया गया तो निर्यात नहीं मिलेगी। और आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि अभी तक प्याज कोई भी देश को निर्यात नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल झूठी खबरें बनाई जा रही है, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक 24 तक कोई भी प्याज पर कोई भी प्रकार का प्याज निर्यात नहीं होगा। लगभग थोड़ा बहुत मात्रा में प्याज निर्यात किया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि प्याज का निर्यात बम्पर हो रहा है, पर पिछले दिनों के मुकाबले इस बार प्याज का निर्यात बहुत ज्यादा कम हुआ है। क्यों बता दें कि मध्य 2023 यानी कि 6 महीने पहले प्याज का निर्यात लगभग पूरे सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। और इस बार अगले 6 महीने यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्याज निर्यात बिल्कुल भी कम हुआ है। ऐसे में प्याज किसानों को लेकर कोई बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी तरफ प्याज आयात की, तो प्याज आयात नहीं करना चाहिए सरकार को। अफगानिस्तान से प्याज बिल्कुल भी नहीं मंगाना चाहिए। ऐसे में भी सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे प्याज किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनमें सहायता करनी चाहिए। उन पर लगातार पुलिस कर्मियों को बुलाकर उठाने की कोशिश की जा रही है। और प्याज किसानों और शरद पवार ने चेतावनी दी है कि अगर प्याज के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया, प्याज का निर्यात नहीं बढ़ाया गया, तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा यह पता चलेगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार और गोदी मीडिया भी लगातार प्याज किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्याज के भाव बढ़ते हैं तो गोदी मीडिया लगातार कहती है कि प्याज के भाव घटाओ, प्याज महंगाई छू रहा है, आसमान छू रहा है। तो दूसरी तरफ लहसुन किसानों को भी आने वाले दिनों के अंदर झटका देखने को मिल सकता है, क्योंकि लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है और नया प्याज आने की संभावना इस बार बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ 2024 के अंदर प्याज का उत्पादन घटेगा, यह निश्चित हो चुका है, क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबले इस बार प्याज के भाव पिछले 3 या 4 साल के मुकाबले प्याज के भाव बिल्कुल कम मिले। किसानों को प्याज के भाव मिले 2 रुपए 3 रुपए, और एक किसान को प्याज के भाव मिले मात्र 1 रुपए, और उस 1 रुपए बचत हुई जिसके अंदर किसानों को चेक पकड़ा दिया गया 1 रुपए का। यानी कि 1 रुपए का चेक पकड़ाते हुए आड़तियों यानी व्यापारियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और हमारे प्याज किसान काफी नाराज हुए। इस बार प्याज के भाव में उत्पादन कम होगा, यह इस बार निश्चित हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव तेजी देखने को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और अपने प्याज का बेचने व रोकने का निर्णय अपने विवेक से लें। और कृपया आप इस वीडियो पर गलत कमेंट न करें, यह बात बिल्कुल सत्य है। आपको सत्य नहीं लगती है तो आप वीडियो पर कमेंट, आपको जो सही कमेंट करेगा उसको मैं तरफ से रिप्लाई भी दूंगा। और कोई गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई थोड़ी बहुत गलती हुई तो मुझे माफ कर देना।